अच्छा एक बात, फ्रिक्शन में हम तुम लोगों को क्या बताए थे? पढ़कर आए हो ना, बताओ क्या बताया था फ्रिक्शन में? बेसिकली क्या देखना होता है? अच्छा चलो कुछ कुछ क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं फिर। एक ब्लॉक रेस्ट पे है, एक ब्लॉक रेस्ट पे है, क्या उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है? चलो ब्लॉक एट रेस्ट, मेरा क्वेश्चन है क्या इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? अच्छा कोई भी ब्लॉक अगर मोशन में है, क्या उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? बताओ, तब तुम लोग लेक्चर देख के नहीं आए। ये वाला तो मैं केस डिस्कस कर रखा हूं कि अगर कोई ब्लॉक मोशन में है उसके बावजूद भी उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख, मान लो ये सरफेस है, इस पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया, और मान लो कि नीचे वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लग गया, ठीक है, और नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी सेम वेलोसिटी से चल रहा हो। मान लो कि इस पे जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का है, और ये जो चल रहा है वो चल रहा है तुम्हारा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा है। मान लो ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी। मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन का क्या काम होता है? चीजों को बांध कर रखने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर मैं ए और बी के बीच का अगर फ्रिक्शन देखने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन होगा ना, वो क्या चाहेगा कि ए और बी अलग ना हो। वो हर वो काम करने का कोशिश करेगा जिससे इसको अलग होने में रोका जाए, ठीक है। अब तुम सोचो कि ए पे कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक स्पीड बढ़ेगा, फोर्स है ना इस पे, तो बढ़ेगा। अच्छा फिलहाल दोनों का स्पीड कितना है? सेम है। तो इसके बीच में रिलेटिव मोशन कितना है? 0 है ना। तो फिलहाल तो दोनों साथ में चलेगा, बट ए वाले पे एक फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स क्या करेगा? एक स्पीड को बढ़ाएगा, एक स्पीड को बढ़ाएगा। तो बी क्या चाहेगा? उसका स्पीड बढ़े और सेम डायरेक्शन में ही बढ़े, सो डैट दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो? 0। अब तुम बताओ कि बी पे मैंने कोई फोर्स लगाया है? नहीं। इसका मतलब कि बी पे क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन। अगर कुछ भी नहीं देख रहा हो, कौन होगा? फ्रिक्शन। और किधर लगेगा? आगे। अगर बी पे आगे लगा तो फिर ए पे किधर लगेगा? पीछे, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का काम करेगा। इस बी पे लगाया किसने? ए ने। तो फिर बी किस पे लगाएगा? ए पे किधर? पीछे की ओर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब बताओ क्या इन दोनों के बीच में मोशन हो रहा है, ए और बी के बीच में? नहीं। बट बी मोशन में है कि नहीं? है। और अच्छा जब यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑल्दो बी क्या है? मोशन में, उसके बावजूद भी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा पहला स्टेटमेंट में आ जाओ। मैं बोलता हूँ कोई भी ब्लॉक रेस्ट पे हो और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं? अगर लगेगा तो कोई सिचुएशन बताओ, और नहीं लगेगा तो ये भी बताओ। सोचो। हम्म, अब तो लग ही सकता है, अब तो मैं बना दिया। हाँ हाँ। कौन सा उस वाले केस में बोल रहा हूँ? हाँ तो ये तो यही एग्जाम्पल है। हाँ, तो वही तो इसलिए तो मैं बनाया हूँ ये। अब देखो मान लो
कि ये चल रहा है आगे की ओर 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, मान लो इसमें कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स लग रहा है तो ए आगे भागेगा और बी, बी भागेगा कहीं नहीं, बी रेस्ट पे रहेगा ना, क्योंकि बी बंधा हुआ है। अब बताओ ए और बी के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका वेलोसिटी कितना है 0, इसका वेलोसिटी कितना है 10, तो इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक। जब भी रिलेटिव स्लिपिंग हो, जब भी मोशन में हो, वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक। और जब भी रेस्ट में, वहां पे कौन सा लगता है? ठीक है। बट यहाँ पे देखो भाई, ए पे तो काइनेटिक लगेगा, बी पे कौन सा लगेगा? बी पे भी काइनेटिक लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा है? यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है कौन सा? एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर ए पे फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? बी। तो बी पे कौन लगाएगा? ए। अगर ए पे काइनेटिक तो बी पे भी कौन सा? काइनेटिक। ऑल्दो बी किस में है? रेस्ट में, फिर भी उस पर कैसा फ्रिक्शन लग रहा है? तो तुमसे अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे के पूछ ले कि कोई भी ब्लॉक रेस्ट पे, तो क्या उसमें काइनेटिक लग सकता है? हाँ, लग सकता है। बट अगर मान लो कि रिलेटिव वेलोसिटी किसी के बीच में 0 है, तब वहां पे कभी भी काइनेटिक लगेगा नहीं। इस वाले केस में देखो, यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी 0 है क्या ए और बी के बीच में? नहीं, इसलिए यहां पे क्या लगेगा? काइनेटिक। ठीक है। तो हम लोग फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव से देखते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट मोशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? इस एग्जांपल को नोट करो। अच्छा, मैं ये भी बता दिया था तुम लोग की कि नॉर्मल कोई एक अलग फोर्स नहीं होता है, वो एक कांटेक्ट फोर्स का पार्ट होता है। ये भी बताया था मैं कि जैसे अभी तक जो तुम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो इस पे जो कांटेक्ट फोर्स लगता है ना, मान लो कि ये ब्लॉक आगे चल रहा थोड़ा देर के लिए, तो इस पे जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है। और इस कांटेक्ट फोर्स का ही दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट कौन सा होगा? ऊपर की ओर, और एक इधर होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो लेफ्ट साइड वाला, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन और ये जो फ्रिक्शन है, ये किसका पार्ट है? कांटेक्ट फोर्स का। एक्चुअल फोर्स कौन सा है? एफ सी। अच्छा बताओ, अगर तुमको एफ सी लिखना हो तो एफ सी को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एन का स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों का हिस्सा में एफ सी है ना, और एन और एफ आर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो सम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2ab वाला पार्ट क्या हो जाता है? 0। क्लियर है यहां तक? चलो, उसके बाद हम तुम लोग को फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना भी सिखाए थे। क्या होता है फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड? एफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। और एफ काइनेटिक क्या होता है? म्यू के इंटू एन। जहां पे म्यू एस क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू के क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इन जनरल, जनरली क्या होता है कि म्यू एस ग्रेटर होता है किससे? म्यू के से, 99% केस में। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन, तुम लेक्चर नहीं देख रहे हो? इन क्या है यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन। आज पूरी क्लास हम लोग इसी पे डेडिकेटेड करेंगे, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो फिर शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो उसको। एक ब्लॉक है, मान लो उस पर एक फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है तुम्हारा 30 न्यूटन का, ठीक है। और ये सरफेस है रफ, और इसका मास मान लो तुम 50 kg का, ठीक है। तुमको म्यू के का वैल्यू दिया हुआ 0.5,
और म्यू एस का वैल्यू दिया तुमको 0.7। पहला तो तुम मुझे ये बताओ, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं? बताओ, करेगा या नहीं करेगा? तुक्का नहीं मारना है, तुम कैलकुलेट करो, उससे पता चल जाएगा। नहीं करेगा तो क्यों? किससे कम है? मैंने बोला था कि सबसे पहले ऐसे केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या है तुम्हारा? एफ एस क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। तो सबसे पहले क्या बनाना है तुमको? फ्री बॉडी डायग्राम। कभी भी तुम किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है फिजिक्स में, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ उसका। मान लो ये मास है, एक नीचे क्या लगेगा? वेट। कितना वेट होगा? 500, यही होगा ना? एक आगे क्या लग रहा है? 30 का फोर्स। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। और पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन। यही होगा ना फ्री बॉडी डायग्राम? बताओ नॉर्मल का वैल्यू कितना है? 500। अब बताओ एफ एस मैक्सिमम जो फोर्स होता है स्टैटिक, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? म्यू एस मतलब 0.7 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 350 न्यूटन। अब बताओ, मतलब कि अगर इस ब्लॉक को मूव कराना है तो मुझे इतना फोर्स चाहिए ही होगा, बट मैं फोर्स लगा कितना रहा हूं? 30 न्यूटन का। बताओ क्या ये चलेगा? नहीं। तो अगर नहीं चलेगा तो अब बताओ कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग कितना रहा है? बताओ कितना लगेगा? 30 न्यूटन लगेगा। क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 350। बट हम इस ब्लॉक पे फोर्स कितना लगा रहे हैं? 30 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन इसी 30 को क्या करेगा? काउंटर करेगा। क्लियर है? तो यहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा डायग्राम दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो कितना लग रहा है यहाँ पे? 30 न्यूटन। या फिर तुमसे ये भी अगला पार्ट में पूछ सकता है कि फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग कितना हो जाएगा? 350। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया ये? एक ब्लॉक है जिसका मास है तुम्हारा m, जिसको एक थ्रेड से बांध दिया हूं और उस पर एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है? मान लो इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस दिया हुआ तुम्हें, तुमको वही बताना है कि इस म्यू एस का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सारे लोग। रेस्ट पे ही रहेगा, थ्रेड से बंधा हुआ है तो रेस्ट पे ही रहेगा। तुमको क्या लग रहा है मूव कर जाएगा? हो गया? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या कर दो? 0। अच्छा तुम लोग इसमें ये कंफ्यूज होगा कि फ्रिक्शन लगेगा किधर किधर लगेगा? बताओ, राइट या लेफ्ट? राइट।
क्योंकि ये जाने का किधर किधर कोशिश कर रहा है, लेफ्ट में, इसलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट। हमारा फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाया हो ये, तुम लोग अभी तक फ्री बॉडी डायग्राम में ही फंबल कर रहे हो, गलत है ये। कैसे गलत है बताओ। एक तो तुमने ये क्या लगा दिया है, एफ, ये कौन सा एफ है, और इसमें एक रस्सी भी बंधा हुआ है, तो रस्सी में भी तो एक फोर्स होगा ना, टेंशन कौन लगाएगा। कितना है आंसर बताओ म्यू का, गलत है, उसको सुधारो। तुम लोग का बन गया फ्री बॉडी डायग्राम, दिखाओ। गलत है अभी तुम्हारा भी, तुमने फ्रिक्शन लगा दिया और टेंशन कौन लगाएगा। तुम लोग को क्या हो गया है, और तुमने ये टेंशन एंगल पे कैसे लगा दिया, एंगल पे दिख रहा है तुमको, ये क्या है, रिजल्टेंट निकालना ही नहीं है। तुम लोग अभी तक फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं बना पा रहे। देखो ब्लॉक है, क्या क्या लग रहा है, एक खुद का नीचे वेट, एक ऊपर नॉर्मल, एक जो मैंने फोर्स लगाया, एक इस रस्सी में फोर्स जिसको हम टेंशन बोलेंगे, और एक फोर्स टेंशन, ये बनेगा एफबीटी। ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा डब्लू, ये हो जाएगा टेंशन टी, और ये हो जाएगा फ्रिक्शन एफ एस। क्योंकि रेस्ट पे तो कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। क्लियर। अब बताओ तुम मुझे, इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एफ एस क्या हो सकता है, म्यू एस इंटू एन, यही होगा ना। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्या है एन की वैल्यू, mg है ना। अरे ऊपर नीचे नेट फोर्स बैलेंस करो तो n बराबर क्या हो जाएगा, w, और w की वैल्यू क्या होता है, m इंटू जी। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू एस एम जी, लिख दिया। ये किसका वैल्यू आया, फ्रिक्शन का। अब ये ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब कि एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, जीरो। बताओ नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल अगर जीरो करोगे तो क्या क्या आएगा, एफ इक्वल टू टी प्लस एफ ऑफ एस, यही होगा ना। तो एफ को तुम एफ लिखो, टी को टी लिखो, और एफ एस को क्या लिख दोगे, म्यू एस एम जी। बताओ तुमको क्या निकालना था, म्यू एस, तो बताओ म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ माइनस टी डिवाइड बाई एम। ये किसका किसका आया था, ये समझ में आया तुम लोग को। चलो मिटा दूं, करो इसको, लिखो फटाफट। एक ब्लॉक है जिसको हम फ्रिक्स रफ सरफेस पे रख दिए हैं, ठीक है, जिसका मास है मान लो तुम्हारा 10 kg, मास है हमारा 10 kg, और इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो है तुम्हारा 100 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और तुमको एक कॉफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, वो है तुम्हारा 0.5। पहले तो ये बताओ, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा शायद, क्योंकि नीचे वेट कितना लग रहा है, 100, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू 100, तो मतलब 0.5 इंटू 100 कितना हो गया, 50। बट लगने वाला फोर्स कितना है, 100 का, तो ओवरकम कर जाएगा। अब तुम बताओ कि इस पे मैं ऊपर से कितना फोर्स लगा दूं कि ये मूव करे ही ना, फाइंड द फोर्स
एक्टिंग क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, ऐसे सिर्फ रफली सॉल्व करते लिखो। फाइंड आउट मिनिमम फोर्स, फाइंड आउट मिनिमम फोर्स that must be applied, find out the minimum force that must be applied on the block vertically downward, find out the minimum force that must be applied, तुम क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहे? find out the minimum force that must be applied on the block vertically downward so that block does not move, so that block does not move. ठीक है, किसका 100 आया? चलो मैं ऑप्शन ही क्रिएट कर देता हूँ। ऑप्शन ए आ गया 100 न्यूटन। और बताओ भाई, किसी का 20 आ रहा है कुछ? कितना आया? करो। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। जब फोर्स, मान लो कि जो लगाने वाला फोर्स है वो क्या है? एफ। मान लो क्या जा रहा है, मैं लगाने वाला फोर्स को एफ मान लेता हूं। अब सबसे पहले क्या बनाओ? फ्री बॉडी डायग्राम। टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने इस पे? 5। 4 तो था ही, एक मैंने और लगा दिया। करो, कितना आया? सही है, दिखा सोल्यूशन। तरीका ही तुम्हारा गलत है, क्योंकि तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं गलत है। लगने वाला फोर्स नीचे कौन दिखाएगा? मैं। 100 कैसे आया बता? वो 100 हो जाए। हाँ हाँ हाँ। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले तुम। हर जगह जुगाड़ कर रहे हैं। सारे लोग का फ्री बॉडी डायग्राम मैं देखना चाहता हूँ, सारे लोगों का, गलत किसी का नहीं बनना चाहिए। बनाओ पहले फ्री बॉडी डायग्राम, बनाओ फटाफट बनाओ। तुम इसका छोड़ो, अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। गलत है। तुमने ये 100 क्यों लगाया? नॉर्मल लिखो ना। और मैंने एक फोर्स भी तो लगाया उस पे, वो कौन दिखाएगा फ्री बॉडी डायग्राम में? देखो तुम लोग का इसलिए आंसर नहीं आ रहा ना कि तुम लोग सिर्फ आंसर पे भाग रहे हो। तुम लोग सबसे पहले लाइन बाय लाइन चलो ना, प्रोसेस से चलो। सबसे पहले नीचे क्या लगेगा? वेट। ऊपर क्या लगेगा? ये क्या, नीचे लग गया तुम्हारा वेट, क्लियर है। ऊपर लग गया एक नॉर्मल, बट एक नीचे और फोर्स लग रहा, क्या है? एफ। ठीक है। एक इधर क्या लग रहा है? 100 न्यूटन। और इधर क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन। यही है ना? अब लिखो, ऊपर वाला नॉर्मल फोर्स हो गया, नीचे वाला वेट हो गया, और एक अप्लाइड फोर्स एफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 100 दिया हुआ है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, यही होगा ना? अब बताओ, अगर मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। तो क्या यहाँ पे एन को मैं डायरेक्ट, अच्छा चलो मैं इसका वैल्यू भी लिख देता हूँ। डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि मास कितना था? 10। तो क्या यहाँ पे एन के वैल्यू 100 होगा? 100 प्लस एफ, क्योंकि एन आ कहां से रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर दो। ऊपर में कितना फोर्स है? एन। और नीचे में कितना है? डब्ल्यू प्लस एफ। तो यहां पे नॉर्मल का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100 प्लस एफ। तो अब बताओ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एस। म्यू एस का वैल्यू कितना है? 0.5। और एन का वैल्यू मैंने कितना निकाला? 100 प्लस एफ।
यही निकाला ना। चलो, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होना चाहिए? 100 के। अरे रेस्ट पे मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा? 0। तो इसका मतलब एफ एस किसको काउंटर करेगा? 100 को। बस इक्वेट कर दो। एफ एस का वैल्यू कितना भी निकाला हमने? 0.5 इंटू 100 प्लस एफ इक्वल टू 100। देखो, अगर कभी आंसर आ जाता है तो उसे खुश मत होना, प्रोसेस देख लिए ना, ठीक है? जो तुम्हारा आंसर आ गया था बट वो प्रोसेस सही नहीं था। ठीक है, लॉजिक तुमने लगाया, लॉजिक में खराब नहीं थी, तुम्हारे लॉजिक सही था, बट वो प्रोसेस से तुम्हारा आंसर हमेशा नहीं आएगा। ठीक है? कर लोगे अब? तुम लोगों का कॉन्फिडेंस देख देख के मुझे डाउट हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करो। मिटा दूं? एक ब्लॉक जिस पे फोर्स लग रहा है एफ और जिसका मास कितना है? एम। इसका तुम्हें म्यू के भी दिया हुआ है और म्यू एस भी दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूं कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, हाँ ब्लॉक चल रहा है तब तो निकालोगे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। एक्सेलरेशन निकालना है, बताओ क्या है आंसर? ये बराबर है? हाँ, तो बताओ आंसर क्या आया तुम्हारा? म्यू के। भाई तो शर्मा कह रहा है। सही है तुम्हारा, सही भी है उसका। हाँ बताओ क्या आया? एफ माइनस म्यू के एम जी डिवाइड बाई एम। ये किनका किनका आ रहा है आंसर? अगर नहीं आ रहा है ना तो तुम अभी भी कहीं ना सीखे नहीं हो। फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फ्रिक्शन का असली क्वेश्चन बनता है मल्टीपल ब्लॉक पे। सबसे पहले तुम लोग बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। बिना फ्री बॉडी डायग्राम का नहीं बनेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं तुम लोग। अगर ब्लॉक चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो। एफ के क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एम जी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू के एम जी। आगे आंसर। ठीक है, सबसे पहले देखो तुम लोग को मैं बार बार एक ही चीजों को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या बनाना है? एफबीडी। एफबीडी में क्या क्या बनेगा देखो। नीचे क्या लगेगा? वेट। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। इधर क्या लगेगा? एफ। और इधर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि ब्लॉक आगे जा रहा है। क्लियर है? नीचे में क्या लग गया? एम जी। ऊपर में क्या लग गया? एन। यहाँ पे क्या एफ मैंने लगाया, और यहाँ पे क्या लगा? एफ के। एफ के क्या मतलब हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बताओ क्या ऊपर नीचे मोशन हो रहा है? नहीं। अगर ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा है तो बताओ नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम इंटू जी। तो फिर तुम ही लोग बताओ एफ के का क्या वैल्यू आ जाएगा? म्यू के इंटू एन। क्या मैं म्यू एस इंटू एन लूंगा? नहीं। क्लियर है? एक ऑप्शन में म्यू एस भी रहेगा, तो तुमको इस चीजों को ध्यान देने, ठीक है?
क्या हो जाएगा, म्यू के एम जी, निकल गया फ्रिक्शन। क्लियर है। अब बताओ ये ब्लॉक किधर जा रहा है, आगे की ओर। नेट फोर्स इस पे किधर है, आगे। तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, आगे। तो मान लेता हूं एक्सेलरेशन क्या है, ए। अब तुम्हें लोग बताओ एफ नेट क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ माइनस एफ के। एफ आगे की ओर और एफ के पीछे की ओर। और एफ नेट किसके बराबर होता है, एम इंटू ए। बराबर में एफ तो है ही, और मैंने एफ के का वैल्यू निकाल लिया, वो क्या है, म्यू के इंटू एम जी। अब बताओ यहां से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ माइनस म्यू के एम जी डिवाइड बाई। ये तुम लोग से हो जाना चाहिए था। मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम जब बन गया, अब मान लो कोई एक फोर्स दिया हो जो किसी एंगल पे है, तो सबसे पहले क्या करना, उस फोर्स को ब्रेक कर दो, दो कंपोनेंट। क्लियर है, मिटा दूं। सबसे पहला है क्वेश्चन, चेक करना है कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं। दूसरा लिखना है कि अगर मूव करेगा तो तुमको क्या निकालना, फाइंड एक्सेलरेशन। चलो, सबसे पहला काम क्या है तुम लोग का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। और इस फ्री बॉडी डायग्राम में, अच्छा इसका मास नहीं दिया ना, 10 kg। बताया तो था तुम लोग को, बहुत बार बता रखा हूं। करेगा मुंह, तो फिर बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना लग रहा मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, कितना आया मैक्सिमम लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 16 न्यूटन। और हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना लग रहा है, 32। हाँ तो फिर मूव करेगा, तो निकालो एक्सेलरेशन कितना होगा, करो। 100। बेटा मैग्निफ, अच्छा देखो, अब एक एक बच्चे को डाउट आ रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। बता इसमें क्या होगा मैग्निफिकेशन है। हाँ करेगा, नहीं करेगा, पक्का। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ये सबका है, तुम लोग आया, तुम्हारा आया आंसर, हीरो, आंसर आया। क्या नहीं समझ में आया, मतलब क्या नहीं कर पा रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम बना पा रहे हो, तो तुमने फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं बनाया अभी तक, तुमसे भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। तुम लोग देखो, ना होने का रीजन मैं बताऊं, तुम लोग यहाँ से पढ़ कर ना जाते हो ना, घर पे रिवीजन नहीं करते होगे, ये फैक्ट है, और जो थोड़ा बहुत पढ़ता होगा उससे हो रहा है।
सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये ब्लॉक है, क्या क्या लगेगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं दिखाओ। नीचे क्या लगेगा, वेट। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। ठीक है। एक इधर क्या लग रहा है, फोर्स, और पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ये बन गया, यहां तक सबका बन गया ना। अच्छा एक चीज देखो, ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। ये एंगल है तुम्हारा 37 डिग्री, और ये फोर्स कितना है, 40 न्यूटन। इस 40 न्यूटन का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर जाएगा। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 40 × cos 37। देखो अब एक ही बात को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं बता रखा हूं कि अगर एक फोर्स F दिया हुआ है और उसके साथ एंगल थीटा लगा हुआ है, तो उसका कंपोनेंट क्या होता है, F cos थीटा इधर, और उसके परपेंडिकुलर में F sin थीटा। इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर लगेगा, और वो कितना हो जाएगा, 40 sin 37। समझ में आया। मैंने किसको तोड़ दिया है, इसको। अब इसको तुम हटा दो, ठीक है। मैंने इसको तोड़कर दो भाग में लिख दिया। अब बताओ, क्या ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, नहीं। अगर नहीं, चलो फ्री सब मैग्नीट्यूड लिखो। ये कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना है, n, और ये फ्रिक्शन, मुझे नहीं पता ये कौन सा फ्रिक्शन है। ठीक है। सबसे पहले वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करो। वर्टिकल में ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, n + 40 sin 37। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे का वेट। वेट कितना है तुम्हारा, 100 न्यूटन। तो बताओ n बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस, हल्ला नहीं करो, sin 37 डिग्री। 100 - 40 इंटू sin 37 का वैल्यू मैंने बता रखा है, कितना होता है, 3/5। कितना आ रहा है, बताओ कितना आएगा ये, 76 न्यूटन। आ गया। ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है। ऐसे केस में ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, तुमको चेक करना कि इसका मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। तो एफ एस क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू कितना है, 0.5, और एन मैंने निकाला 76। ये कितना जाएगा तुम्हारा, 38। ये तुम्हारा मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। अगर इससे ये वाला जो फोर्स है, अगर ये 38 से ज्यादा हुआ तो ये मूव कर जाएगा, और अगर 38 से कम हुआ तो ये मूव नहीं करेगा। बताओ कितना हो जाएगा, 40 × cos 37 कितना होता है, 4/5। कितना जाएगा, 32। हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना लग रहा है, 32, और ये मैक्सिमम कितना रोक सकता है, 38। तो क्या इसको नहीं रोक पाएगा, आराम से रोक देगा। तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, अगर ये मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 32 न्यूटन का, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। हाँ ऐसा होगा तो फिर कांटेक्ट हट जाएगा। कांटेक्ट हट जाएगा तो फिर फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। ये भी तो सोचो। चलो लो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सही है, एक्सेलरेशन 0 होगा। कम पड़ गई, कितना कम पड़ गया बता दो मैम को, कितने लोगों को नहीं मिला।
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, इसका मास ले लो 10 के। ये होना चाहिए एटलीस्ट सबका। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो कि ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं। अगर मूव करेगा तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। तो म्यू एस की जगह पर म्यू के लगा देना, और उसके बाद एक्सेलरेशन निकालो। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम तुमको 20 बार मैं बता रहा हूँ, सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले क्या चेक करोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कितना आ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, 50 आ रहा है। इसका मतलब ये ब्लॉक मूव करेगा, 51 है, मूव करेगा ये ब्लॉक। अब इसका मतलब इस पे लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक। तो लिमिटिंग का सिर्फ काम क्या था, चेक करना। बट इस पे लगेगा कितना फ्रिक्शन, 30 न्यूटन का। कितना आ रहा है, सही है। क्या बात है, आज तुम खतरनाक रिस्पॉन्स दे रहे हो। आज तुक्के लग रहे हैं तुम्हारे। ये आंसर होगा 2.1 पर सेकेंड। सबका आना चाहिए। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग एनएससी बी देने वाले हैं, हंसना नहीं है। जिनको नहीं होगा वो नहीं, गंदा देखो, सुनो। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि फिजिक्स में 12 का नहीं है ये, तुम, बहुत इजी है बट रटना है। फिजिक्स में तुक्के लग जाएंगे तुमसे। तो नहीं, त्रिशा तो बायो दे सकती है ना। तुम लोग को तो भी नीट करना है ना आगे चलकर, तुमको क्या करना है, तो फिर क्यों भाग रहे हो बायो से। चलो बढ़िया, तो फिर इस साल तुम क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं। बैठना चाहिए बेटा, बैठो, बैठ एक बार तो एटलीस्ट बैठो। हाँ तो बैठ जाओ, जो भी तुमको एक सब्जेक्ट। अब एनएससी कितने दे रहे हैं, केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग एग्जाम दे रहे हो कितने लोग, पहले तो ये बताओ, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं। एनएससी नहीं देना है तुम लोग को, तुम लोग भी नहीं दे रहा है। नहीं तो आईओक्यूएम तो दो, अच्छी बात, दोनों दो ना। एक ही टाइम पे है क्या पेपर, नहीं ना। मतलब तुम लोग कोई भी नहीं दे रहे हो, तुम लोग भी नहीं दे रहा है। तुम क्या दे रहा है, जब तुम लोग सब आईओक्यूएम दे रहे हो और एनसीसी का कोई फॉर्म नहीं भर रहा है। तो नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन तुमको ऑनलाइन भराएगा ना। तो तो तुम लोग सच में कोई नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं, जी कुछ नहीं होता, एनएससी कैपिटल जी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मतलब तुम लोग कोई नहीं दे रहा एग्जाम। जेएस में तो एलिजिबल ही नहीं हो, कहाँ से दोगे। तुमको बी देना है, पी देना है। नहीं, तुम कर सकते हो, एटलीस्ट कम से कम 40% क्वेश्चन तो आराम से अटेंड कर सकते हो। हाँ आराम से कर लो। ये तुम जो कर रहे हो जेई मेंस में ही आता है। हाँ, तो ये 11th में तुम जाके, तुम जब 11th पढ़ोगे ना, तुमको लगेगा कि मैं पहले से पढ़ रखा हूँ। तुमको मैं लगभग, हाँ जे एडवांस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडवांस में क्या होता है कि इसी के ऊपर मल्टीपल ब्लॉक रखना शुरू कर देंगे, तो फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक के ऊपर एक ब्लॉक, एक के ऊपर एक ब्लॉक, और उसमें किसी बीच वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, तो फिर तुमको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। हाँ
गुड, सॉरी, गुड। अच्छा चलो, सबका आया इसका आंसर? तुम लोग का भी आ गया? हाँ हीरो, लास्ट बेंच आंसर आया? कितना आया? 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो। एक ब्लॉक है जिसको मैंने वॉल पे ऐसे रखा है और उसको सामने से ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो कि जो कंप्रेस कर रहा हूं मैं वो 10 न्यूटन का फोर्स से कर रहा हूँ, और इस ब्लॉक का जो मास है वो है 5 kg, ठीक है। और यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0. ठीक है, तुमको बता, बस इसीलिए मैं दिया था। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के ऐसा कुछ मेंशन ना हो और सिंपली म्यू दिया हुआ है, तो तुम एक ही डेटा को दोनों जगह यूज कर ले, ठीक है। कहीं पे अगर सिर्फ मैंने जैसे यहाँ पे ना तो म्यू एस लिखा है ना तो म्यू के लिखा, तो दोनों जगह पे एक ही वैल्यू को यूज कर लो। क्लियर है? बताओ कि फ्रिक्शन कितना लगेगा इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। यही तो तुमको डिसाइड करना है। हाँ, कितना हल्ला कर। बढ़िया है, तुम लोग भी देना। हाँ, क्या होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम? ब्लॉक, नीचे में क्या लगेगा? वेट 50 न्यूटन। ऊपर में क्या लगेगा? फ्रिक्शन। नॉर्मल ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे। तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। नॉर्मल किसके वजह से लगता है? कांटेक्ट की वजह से। तो नॉर्मल किधर लगेगा? आगे की ओर। और इधर 100 न्यूटन, सॉरी 10 दिया था ना, 10। और ये n, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10। क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। अच्छा बता, एफ एस क्या हो सकता है? मैक्सिमम म्यू क्या होगा? म्यू इंटू एन, मतलब 0.2 इंटू 10, मतलब कितना? अब बताओ, ये मूव करेगा नीचे? करेगा। तो बताओ एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन। हाँ 25। 25 क्या आ गया तुम्हारा? फ्रिक्शन। कितना है एक्सेलरेशन? ए बराबर 48/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका किसका नहीं आया अभी तक? हो गया। नीचे में फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन का। और ऊपर में कितना लग रहा है? सॉरी, नीचे में फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन का। और ऊपर में 2। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 50 - 2, मतलब 48। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है? एम इंटू ए। तो ए कितना हो जाएगा? 48/m, मतलब 5। क्लियर?
अब बताओ ये मूव करेगा या नहीं? हाँ, किसको किसको नहीं मिला था? बताओ क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? हाँ सही है, 9.6। अच्छा ये काम करो, 37 है, 30 ले लो, इससे भी काम चल ही जाएगा मेरे से। हम्म, देखो ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर एक्सेलरेशन बताओ। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक फोर्स को यहाँ पे ब्रेक करने पड़ेगा, 100 न्यूटन को। 30, हाँ 100 न्यूटन है वो, 30 एंगल पे। हो गया, मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन बताओ। कितना आ रहा है? 20 - 2√3। ये आ रहा है क्या, और किसका आ रहा है ये? तुम लोग का भी आ रहा है? सही होगा फिर। तुम लोग भी हो, तुम लोग भी रिस्पॉन्स दो। कितना आ रहा है? कोशिश, पहले ब्रेक करो उसको। देखो ये ब्लॉक हो गया, नीचे की ओर वेट हो जाएगा 50, ऊपर में लगेगा फ्रिक्शन, एक इधर लगेगा नॉर्मल। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इधर। ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 100 × sin 30, और इधर लग क्या हो जाएगा? 100 × cos 30। sin 30 कितना हो जाएगा, मतलब ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना जाएगा? 50√3। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50√3। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? μs × n, मतलब 0.2 × 50√3, यह आ जाएगा 10√3। फ्रिक्शन आ गया 10√3। इसका मतलब ये मूव करेगा, किधर मूव करेगा? नीचे मूव कर रहा है बेटा, ऊपर में देखो, एक 50 नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10√3, प्लस में एक क्या लग रहा है? 50। ऊपर ज्यादा है या नीचे? इसका मतलब ये ऊपर मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका? 50 + 10√3 -50 / 5। आंसर सबका गलत था, 2√3 होगा आंसर। एक्सेलरेशन कितना होगा? 2√3। माइनस कहां से आ गया तुम्हारा? तो ये तो नॉर्मल कौन लगाता है? कांटेक्ट की वजह से। कांटेक्ट किस में है? सोचो कि मैं इस बोर्ड को मैं इधर की ओर कंप्रेस कर रहा हूँ, तो बोर्ड हम पे आगे लगाएगा ना नॉर्मल। तो मैं इस वॉल पे इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, तो वॉल इस पे इधर लगाएगा। हो गया ये।
बताओ ये ब्लॉक मूव करेगा, हाँ या ना? अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन बताओ। हम्म, नहीं करेगा? पक्का? पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सबसे पहले। तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया था? कितना होगा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ये वाला अलोंग द इंक्लिनेशन प्लेन? तुम कुछ किया नहीं हो ऐसे बोल देता है नहीं किया। देखो इसमें एक्स और वाई एक्सेस नॉर्मली जो लेते हैं वैसे नहीं लेना है, ठीक है? अगर वैसे लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। बताया था ना कि एक्स वाई एक्सेस कैसे लेना है यहाँ पे, जिधर मोशन हो रहा है। एक काम करो, इसको ले लो एक्स एक्सिस, इसको क्या ले लोगे? वाई एक्स। एक ही बात को बार बार नहीं बताना पड़ता है, ठीक है? ये पहले बता रखा हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पे सिर्फ किसको ब्रेक करना होता है? वेट को। देखो कैसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसी के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये वाला, यही है ना? अब देखो एक नॉर्मल इधर लगेगा, नॉर्मल तक समझ में आ रहा है कि नॉर्मल हमारा इधर की ओर ऐसे लगेगा। क्लियर है? अच्छा, एक इसका वेट नीचे लगेगा, क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और एक अप्लाइड फोर्स ऊपर की ओर। ठीक है? अब मुझे फिलहाल ये नहीं पता है कि इसमें फ्रिक्शन ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं ना। मैंने बताया था कि ये जो वेट है ना, ये जो वेट है, इस वेट का दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन सा? देखो, अब इसके लिए क्या करना है तुमको। देखो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा क्या है? एक्स एक्सिस। यही है ना? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। मैं ये भी बताया था कि अगर ये एंगल थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है? एम जी साइन थीटा, और इधर वाला क्या होता है? एम जी कॉस थीटा। ये बता रखा हूं मैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको देखो ब्रेक कर देता हूं मैं। मतलब कि एक वेट का कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। ये हो गया एम जी साइन थीटा, ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? जो मैंने फोर्स लगाया। अच्छा बताओ, एम जी कितना है? 1000। 1000 इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा? 600। इसका मतलब ये नीचे आएगा 600 से। और एम जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? √3 नहीं आएगा, 800 होगा। कैसे? देखो, अरे 1000, 600 और 800 का ट्रिपलेट ही तो है, 6, 8 एंड 10। लगने वाला फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। अब बताओ ये किधर जाएगा? नीचे। इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्लियर है? अब बताओ इस फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सबसे पहले हम कौन सा फ्रिक्शन चेक करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.5, और एन कितना है? 800। तो कितना आ गया? 400। और अभी भी फोर्स, नेट फोर्स कितना है? 570। इसका मतलब काइनेटिक लगेगा, ब्लॉक मूव करेगा। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? एफ के 0.3 इंटू 800, मतलब कितना? 240। ऊपर की ओर लगने वाला फ्रिक्शन कितना है? 240। अब बताइए ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे। एक्सेलरेशन क्या होगा? ए। तो बताओ एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। एफ नेट कितना हो जाएगा? देखो 600 माइनस 240 माइनस 30 इक्वल टू 100 इंटू
ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 330 डिवाइड बाई 100, मतलब 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया ये समझ में तुम लोग को? हम्म? हो गया ये? कर लोगे? कुछ दिक्कत आ रहा है यहाँ पे? बताओगे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वापस से समझा दूंगा। देखो तुम लोग, हम्म, देखो तुम ऐसे लोग ना, तो देखो तुम जैसे बोलो कि ये पैरेलल है, ठीक है, तुम्हारा कहना बहुत सही है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37। तुम कहना चाहते हो कि सर हम इधर ही एक्स लेते हैं और इधर वाई लेते हैं, तोड़ेंगे, चलो तोड़ते हैं। चलो फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे क्या लगेगा वेट, ठीक है, इधर क्या लगेगा नॉर्मल, इधर क्या लगेगा एफ, ठीक है, हो गया। और फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है। अब देखो तुम अगर इसको एक्स एक्सिस लोगे और इसको वाई एक्सिस लोगे, तो देखो सिर्फ इसको नहीं तोड़ने पड़ेगा, इसको भी तोड़ने पड़ेगा, इसको भी तोड़ने पड़ेगा, इसको भी तोड़ने पड़ेगा, तो कितने फोर्स तोड़ने पड़ेंगे 3। समझ में आ रहा है? और उसमें भी क्या दिक्कत है, ब्लॉक का मोशन इधर हो रहा है क्या? नहीं, ब्लॉक का मोशन किधर हो रहा है इधर। समझ में आ रहा है? एक तो 3 फोर्स तोड़ने पड़ेगा और फिर ब्लॉक का मोशन भी उधर नहीं हो रहा है। बट अगर मैं इधर एक्स एक्सिस ले लूं और इधर क्या ले लूं वाई एक्सिस, तो सिर्फ एंड सिर्फ किसको तोड़ना पड़ेगा वेट को, और मोशन भी इसी के अलोंग हो रहा है, तो काम भी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, तो बताएगा क्या होता है सूडो फोर्स। सूडो का क्या मतलब होता है? फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। जैसे तुमने न्यूटन का, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तुम लोग बताना ना। जैसे मान लो कि एक लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट में किसी भी एक इंसान को मैं ऐसे बैठा देता हूं, मान लो कोई, ठीक है, और ऐसा समझो कि लिफ्ट ऊपर चल रही है ए एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से? ए। चलो ए का मैं वैल्यू भी दे देता हूं जी बाई, कितना ए का वैल्यू जी बाई 2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? दो लोग ना इस ब्लॉक का वेट मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ब्लॉक का मान लो कि इसका मास है तुम्हारा 10 kg। ये मत बोल देना यहाँ पे वेट 100 होगा, ठीक है। तुम लोग 9th क्लास में पढ़े होगे कि मास और वेट में वेट बदलता है, क्योंकि वेट होता है क्या, मास इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी चेंज करती है हर जगह पे, ठीक है। ग्रेविटी बेसिकली है क्या, एक्सेलरेशन ही है ना, तो एक्सेलरेशन चेंज करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, दो इंसान इसका वेट मेजर कर रहे हैं, एक कोई ए है जो कि लिफ्ट में है, ठीक है, कोई एक इंसान है जिसका नाम है ए और वो कहाँ बैठा हुआ है लिफ्ट में, कोई दूसरा इंसान है बी जो कि कहाँ है ग्राउंड पे। क्लियर है? अब बताओ कि ए कितना वेट मेजर करेगा। जब ए देखेगा तो ए के लिए ये ब्लॉक रेस्ट में या मोशन में? किसमें है? रेस्ट में। मान लो कि मैं लिफ्ट में हूं, लिफ्ट ऊपर चल रहा है तो मैं भी तो ऊपर जा रहा हूं ना, ठीक है। तो मेरे लिए जो बगल वाला इंसान है या फिर बगल वाला ब्लॉक है वो कैसा होगा, रेस्ट में। तो मैं एक रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो क्या लगेगा, एक नीचे की ओर वेट कितना 100 और ऊपर की ओर नॉर्मल। जनरली मान लो यहाँ पे एक मशीन लगा दिया हूँ जो इसका वेट मेजर कर रहा है, ये मशीन पे क्या लगता है नॉर्मल, तो बेसिकली नॉर्मल का रीडिंग ही तुम्हारा वेट कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर में है 100 के, तो यहाँ पे तुम्हारा वेट कितना हो गया 100। अच्छा जब लिफ्ट वाला इंसान ने तुम्हारा वेट मेजर किया तो कितना आया 100। अब देखो बी मेजर कर रहा है, बी के हिसाब से देखो तुम्हारा वेट किधर लग रहा है, सॉरी एमजी किधर लग रहा है नीचे, कितना 100। ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल। मैंने ऊपर ज्यादा क्यों बनाया, क्योंकि ये ब्लॉक किधर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर। भाई बी वाले के लिए इसका एक्सेलरेशन है कि नहीं है? अब बताइए यहाँ पर नेट इक्वेशन लिखो, एफ नेट बराबर क्या होता है एम इंटू ए। नेट फोर्स कितना हो जाएगा एन माइनस
100 बराबर में m इंटू जी। m कितना है 10 और a कितना 5 है ना, ये कितना g/2। g/2 कितना होगा 5। बता n का वैल्यू कितना आया 150 न्यूटन। अगर कोई b वजन मेजर करेगा इसका तो इसका वेट कितना दिखा रहा है 150। और अगर a मेजर कर रहा है तो कितना आ रहा है 100। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मान लो कि अगर मैं तुम्हारा वेट मेजर करना चाहूं, ठीक है, तो अगर मैं चलता हुआ गाड़ी से मेजर करूंगा तो मैं बोलूंगा तुम 40 केजी के हो, और रुके हुए गाड़ी से मेजर करूंगा तो मैं बोलूंगा तुम 20 केजी के हो। या दोनों बराबर होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब देखो किया तो मैंने दोनों सही है, कुछ गलत है इसमें नहीं। बट एक में वेट कितना आ रहा है 100 न्यूटन और दूसरे में वेट कितना आ रहा है 150 न्यूटन, तो कुछ तो गड़बड़ है, हैं? क्या बोल रहे हो लिफ्ट का? देखो तुमने दोनों जगह क्या लगाया, तुमने दोनों जगह पे क्या लगाया न्यूटन का सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ है ये न्यूटन? अरे पहले वाले में भी न्यूटन का सेकंड लॉ ही लगाया, दूसरे में क्या लगाया न्यूटन का सेकंड लॉ। इसका मतलब कि एक जगह पे न्यूटन का सेकंड लॉ सही आंसर दे रहा है, एक जगह गलत दे रहा है। इसका मतलब जो तुमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा वो हर जगह वैलिड नहीं है। क्लियर है? न्यूटन का सेकंड लॉ हर जगह वैलिड नहीं है। तो जहां पे भी न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद करो क्या बोला था, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड होता है। इनर्शियल फ्रेम में क्या कंडीशन था, वेलोसिटी चाहे तो जीरो हो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए बस, ठीक है। और नॉन इनर्शियल में क्या बताया था हमें कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अब तुम बताओ कि जब ए वेट मेजर कर रहा है तो ए किसके फ्रेम में मेजर कर रहा है, लिफ्ट के फ्रेम में। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ए के लिए ये फ्रेम कैसा हो जाएगा नॉन इनर्शियल। तो क्या हमने जो ए वाले केस में न्यूटन लॉ लगाया क्या वो सही है? नहीं। क्लियर है? बट हम इसको यूज करने लायक बना सकते हैं, और वो कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या कहता है कि मान लो कि कोई एक, ऐसा समझो कि कोई एक कार चल रहा है, ठीक है, और मान लो कार आगे ऐसे चल रहा है, कुछ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, और इस कार पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है m, ठीक है। अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं किसके किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में, तो कैसा फ्रेम हो जाएगा नॉन इनर्शियल, क्योंकि उस पे एक एक्सेलरेशन है। तो अगर तुमको यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना है तो तुमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाने पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सूडो फोर्स। और वो कैसे होगा, ये फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे, और कैसे लगेगा, ये फोर्स होगा F इक्वल टू एम ए। बोलोगे सर ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं, यही होता है, बिल्कुल यही है। बट इसमें मास किसका है, इसका ब्लॉक का, और एक्सेलरेशन किसका है फ्रेम का। अभी तक जो तुम F इक्वल टू ए में पढ़ रहे थे ना, उसमें मास भी उसी ब्लॉक का और एक्सेलरेशन भी उसी ब्लॉक का। बट यहां पे मास इस ब्लॉक का और एक्सेलरेशन किसका, इस फ्रेम का। अच्छा दूसरी चीज, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन के उल्टा होता है। अब बताओ ये एक्सेलरेट किधर कर रहा है राइट, तो इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा लेफ्ट। समझ में आया? अब तुम सोचो, हल्का सा दिमाग लगाओ वापस से, ज्यादा ऐसा लोड नहीं लगाना है क्योंकि वो तो तुम लोग ज्यादा कर नहीं पाओगे, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे ये गाड़ी एक्सेलरेट किया, ये जैसा गाड़ी क्या किया एक्सेलरेट, मतलब इसमें एक्सेलरेशन आ गया, ये ब्लॉक आगे जाएगा कि पीछे, और पीछे अपने आप चला जाएगा, पीछे ले जाने वाला फोर्स होगा। भाई अगर मान लो कि मैं पीछे जा रहा हूं, इसका मतलब कोई तो है जो मुझ पे पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है। अब ये गाड़ी जैसे ही एक्सेलरेट किया आगे की ओर, तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है पीछे, इसका मतलब पीछे इस पे क्या लग रहा है फोर्स। तुम लोग इसी को इनर्शिया से पढ़ते थे ना, कि कोई भी ब्लॉक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा अनलेस अनटिल उस पर कोई फोर्स ना लग जाए।
तो जैसे ये आगे चाह रहा है, पहले ये कैसा था, रेस्ट में, तो जैसे ये आगे गया ये चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं, उसके लिए किधर चला जाएगा, पीछे। तुमने ये इनर्शिया में पढ़ा था। बट अब इसी को मैं सूडो फोर्स से देखो कैसे वेरीफाई कर रहा हूं कि जैसे ये ब्लॉक आगे गया तो इस पे पीछे क्या लगेगा, फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स। वो कितना हो जाएगा, इसका मास और इनटू इसका एक्सेलरेशन। लो इस पे फोर्स कितना लग गया, पीछे, ये आगे जाएगा या पीछे, पीछे जाएगा। समझ में आया। अब इस पे मैं एक फोर्स लगा दिया, अब मैं इसको यहां पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगा सकता हूं। अब तुम वापस लिफ्ट वाले केस में आ जाओ। लिफ्ट वाले केस में क्या था, एक लिफ्ट था, लिफ्ट के ऊपर क्या रखा हुआ था, एक ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक का मास कितना था, 10। अब देखो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से, वो कितना, g/2, मतलब कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मास कितना दिया था मैं, 10 दिया था ना। अगर मैं इस लिफ्ट वाले फ्रेम से देखूं इसको, तो इसमें एक फोर्स ऐड करने पड़ेगा, कौन सा, सूडो फोर्स। किधर, नीचे की ओर, क्योंकि ये गाड़ी किधर एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर। तो इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स m इंटू ए। अब तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक तो इसका mg लग ही रहा है नीचे, कितना, 100, प्लस में एक सूडो फोर्स कितना, m इंटू ए, और एक नॉर्मल ऊपर। अब बताओ नॉर्मल की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 प्लस m a, मतलब 100 प्लस 10 इंटू 5, आ गया 150। अब न्यूटन का सेकंड लॉ लग गया। क्लियर, समझ में आया ये बात। तो अगर जब भी फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा हो, मतलब कि फ्रेम कैसा हो, नॉन इनर्शियल, अगर उस केस में तुमको न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, तो तुमको एक एक्सेलरेशन को उल्टा डायरेक्शन में एक फोर्स लगाने पड़ेगा उस ब्लॉक पे, और वो फोर्स क्या कहलाएगा, सूडो फोर्स। क्लियर है। चलो मान लो ऐसा समझो ये कार है, और कार के वो ऊपर रूप से ऐसा समझो एक बॉल को टांग दिया हूं, ठीक। और ये कार आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। मान लो कि मैं ये जो एक्सेलरेशन ए है, g/2 है, कितना है, g/। क्लियर है। क्या ये बॉल ऐसे रहेगा या टिल्ट होगा, टिल्ट होगा। टिल्ट होकर किधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यही होगा ना। इसका मतलब ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा। बताओ ये एंगल कितना, बहुत इजी है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस पे कितने फोर्स लगेंगे, टोटल 3। देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, चाहे तो तुम लिफ्ट के फ्रेम से करो, कार के फ्रेम से करो, या फिर बाहर का फ्रेम से करो, ठीक है। अगर तुम कार के फ्रेम से करोगे तो इस पे एक पीछे की ओर फोर्स लगाने पड़ेगा। क्लियर है। तो इस पर टोटल 3 फोर्स हो जाएंगे, एक वेट, एक सूडो फोर्स, और एक टेंशन। और वो इक्विलिब्रियम में है, तीनों को बैलेंस कर दो, वहां से ये एंगल आ जाएगा। बहुत इजी है, ऐसा तुमको लग रहा है देख के कि टफ है, ये बहुत इजी है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। और फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा केस में बनाओगे, इस वाले में या इस वाले में, इस वाले पे, क्योंकि तुमको यहाँ पे निकालना है ना, यहाँ पे मत बना देना। फाइनल डायग्राम का बनाओगे ना। ये ब्लॉक कुछ ऐसा हो जाएगा, फाइनली यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ब्लॉक। इस पे दो तरह का फोर्स लगेगा, एक लगेगा वेट नीचे, और एक लगेगा सूडो फोर्स इधर। हाँ, ये नीचे लगेगा mg, और इधर क्या लगेगा, mg/2, और इधर क्या लगेगा, टेंशन t, और ये एंगल थीटा। तो तुमको थीटा निकालना है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन a बराबर क्या है, g/, हाँ तोड़ दो, इक्वेट कर दो, वही तो करना है। टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, ये रेस्ट पे है ना। अब देखो कैसे कंपोनेंट कैसे लेना है। अगर ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा,
mg/2। तुमको टी निकालना है या थीटा निकालना है? थीटा निकालना है। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आपस में डिवाइड, जैसे टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने आप tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। नहीं आया समझ में? चलो सबसे पहले ना वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है? टी कॉस थीटा। इसको कौन बैलेंस करेगा? mg नीचे। हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करो, टी साइन थीटा। कौन बैलेंस करेगा? mg/2। ये पहला इक्वेशन मान लो और ये दूसरा। एक काम करो, इस दूसरे को किससे डिवाइड कर दो? पहला से। देखो दूसरा में क्या है? टी ऑफ साइन थीटा बराबर mg/2। इसको किससे डिवाइड करना है? इससे। क्या हो जाएगा? टी ऑफ कॉस थीटा बराबर mg। देखो टी से टी कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर जी mg/2 इंटू g/2। सिंपली क्या जाएगा? 1/2। तुम बस ये लिख देना काफी है, वैसे बाकी ऐसे लिखा जाता है। थीटा बराबर tan इनवर्स 1/। एक और तुक्का लग गया, बहुत बड़े। tan थीटा बराबर 1/2 लिख दो, ये काफी है तुम्हारे लिए। समझ में आया? और देखो किसको नहीं आया? आ गया? बट एक बात बताओ, इसको सॉल्व एक लाइन में भी किया जाता है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कोई साइन कोसाइन रूल नहीं करना है, सिंपल है। क्या बना फ्री बॉडी डायग्राम? ये ब्लॉक, ये tan, नीचे क्या लगा? ये टेंशन हो गया, नीचे mg हो गया, और इधर यही हो गया ना। नीचे देखो m इंटू जी, और इधर क्या हो जाएगा? mg/2। अच्छा एक बात बता, इधर देखो, अगर ये थीटा था तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा है? अगर तुम ध्यान से सोचो, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो टेंशन है ना, है? इसका मतलब इसको अगर प्लट कैसे बना और इसको ऐसे बना तो एक ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा, तो इस ट्रायंगल से बता तो tan थीटा को क्या लिखूंगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर, ये कितना है? mg/2 डिवाइड बाय बेस कितना है? mg। एक लाइन नहीं आया समझ में? फिर से समझा दो। जैसे जैसे मान लो इधर देखो, कुछ भी ऐसा कंडीशन है, एक फोर्स इधर लग रहा है 30 न्यूटन का, ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, और मैं बोलता हूं कि ये थीटा बताओ कितना होगा, तो क्या करोगे? सिंपली लिख दो tan थीटा। tan थीटा में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कितना है? 30। कोई बोलेगा सर यहाँ पे 30 आप इसको ऐसे कैसे ला रहे हो? तो ये वेक्टर है, वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 30, और बेस में कितना है? 20। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/। डायरेक्ट समझ में आ रहा है? कर लोगे? एक क्वेश्चन लिखो। ए ब्लॉक, सॉरी, ए मैन, ए मैन ऑफ मास, ए मैन ऑफ मास 7 kg, a man of mass 7 kg standing on a lift, standing on a lift, standing on a lift, moving downward, moving downward. A man of mass 7 kg standing on a lift, moving downward with acceleration of, with an acceleration of 2 meter per second square, with acceleration of 2 meter per second square. एक्सेलरेशन है ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस मतलब नॉर्मल, एक तरह से नॉर्मल पे रखा हुआ है ना, सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसका वेट कितना होगा वो बताना है। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस।
सबसे पहले सिचुएशन को ड्रॉ करो, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तुमको नॉर्मल निकालना है, देखो क्या हो। कितना मास कितना दिया था? 70। 70 हो गया नीचे वेट, नीचे एक्सेलरेट कर रहा तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा ना, तो नॉर्मल कम हो जाएगा ना। 70 माइनस 17 कितना होता है? 53 आएगा मेरे से। नहीं आया आंसर? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अच्छा तुम पहले ये बताओ कि इसको किसके फ्रेम में करोगे। अगर लिफ्ट में बैठ गए तो क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। और अगर बाहर से करते हो तो सूडो फोर्स नहीं लगाने पड़ेगा। अगर तुम इसको दो फ्रेम में कर सकते हो ना, अगर तुम लिफ्ट में बैठ गए तो तुमको एक सूडो फोर्स लगाने पड़ेगा, और अगर तुम बाहर से कर रहे हो तो उसमें सूडो फोर्स नहीं लगाने पड़ेगा। हाँ 14 होगा। और लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स किधर होगा? ऊपर। कितना रहा? 53 आएगा ना, 6 कहाँ से आएगा? 70 में से कितना जा रहा है? 14। अच्छा हाँ 56 हो, सही है। कौन सा फ्रेम से किए? लिफ्ट के फ्रेम से। अब बिना लिफ्ट वाले फ्रेम से भी करो, बाहर से करो। ये देखो, अगर लिफ्ट के फ्रेम से करेंगे तो नीचे में क्या लगेगा? एक mg। mg कितना हो जाएगा? 70 न्यूटन। चलो 70 लिखता हूं। लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रहा है 2 के स्पीड से, तो सूडो फोर्स कितना लगेगा? ऊपर। कितना लगेगा? 14। ठीक है। और साथ में क्या लगेगा? नॉर्मल। क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्लस 14 बराबर 70। तो नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा? 56 न्यूटन। ये कौन सा फ्रेम से था? लिफ्ट वाले फ्रेम से। अगर मैं विदाउट लिफ्ट वाले फ्रेम से करूं तो विदाउट लिफ्ट फ्रेम से क्या होगा? देखो नीचे क्या लगेगा? mg कितना? 70। ऊपर क्या लगेगा? सिर्फ नॉर्मल, क्योंकि अब सूडो फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा ब्लॉक किधर एक्सेलरेट कर रहा है? नीचे। तो नीचे में F नेट बराबर क्या लगा दूंगा? m इंटू ए। नेट फोर्स कितना जाएगा? 70 माइनस n बराबर 7 इंटू 2। तो बताओ n बराबर वापस कितना जाएगा? 56। क्लियर है? तो दोनों फ्रेम से आंसर क्या आना चाहिए? सेम। इसका मतलब सोचो कि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो उस वक्त तुम्हारा वेट क्या दिखाएगा? कम। अच्छा जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। नॉर्मल ऊपर से तुमको एक और फोर्स लग रहा है, इसलिए तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल दूं कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई भी इंसान बैठा हुआ मान लो, और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है बट 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से कांस्टेंट। क्या जा रहा है? कांस्टेंट। और मास है इसका 10 kg। बताओ वेट कितना होगा? 100। क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो सूडो फोर्स लगेगा नहीं। ये कैसा फ्रेम है? इनर्शियल। तो तुम नीचे से करो या फिर तुम इसको लिफ्ट में बैठ के करो, आंसर सेम ही आएगा। और कितना आएगा देखो, ऊपर की ओर नॉर्मल और नीचे की ओर mg। तो नॉर्मल mg को बैलेंस कर देगा, कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है? कर पाओगे? चलो फिर सूडो फ्रिक्शन दोनों को मिलाते हैं। एक कार है जो कि आगे की ओर एक्सेलेरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और एक ब्लॉक है जिसका मास है तुम्हारा 5 kg, जहां का तुम्हें म्यू एस दिया हुआ है 0.5 और म्यू के दिया हुआ तुम्हारा 0.3। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? है? हाँ पहले पहले ये तो बताओ एक ही, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? उसके लिए तुमको क्या बनाना होगा? फ्री बॉडी। देखो तुम्हारा ना मैं पर्सनल राय नहीं जानना चाहता हूँ, ठीक है? तो तुम मुझे सॉल्व करके दिखाओ। कितना रहा लिमिटिंग फ्रिक्शन?
50 इंटू 5 कितना होता है? 25 आएगा। बताओ अब मूव करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 25। पहले तो तुम लोग ये बताओ मुझे कि फ्रिक्शन इस पे लगेगा किधर, आगे या पीछे? किधर लगेगा? एक मिनट, सुनो सुनो, कौन बोल रहा है लेफ्ट लगेगा बताओ? हाँ तुम बोल रहा था तो मुकर क्यों रहा है? एक बात बता, उस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा? हाँ एक मिनट, इस पे सूडो फोर्स किधर लग रहा है? पीछे। ये पीछे जाना चाहेगा, पर इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। आगे लगाकर, इतना तो बुद्धि लगाओ। तुमको लग रहा है अच्छा ये कार आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा। सूडो फोर्स का एफ कोई सिंबल नहीं होता, सिंपली एफ। हाँ मूव करेगा, मूव करेगा। क्या हो गया तुमको? ये ब्लॉक, हाँ इधर देखो, नीचे की ओर वेट, ऊपर की ओर नॉर्मल, इधर की ओर सूडो फोर्स और इधर की ओर फ्रिक्शन। सूडो फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन। हो गया। नॉर्मल को एन मान लिया, वेट कितना लग गया? 50। इधर लगेगा फ्रिक्शन। अब मुझे ये देखना कि ये काइनेटिक होगा या स्टैटिक होगा। तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। एफ एस क्या होता है? म्यू इंटू एन। क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 50 मतलब 25 न्यूटन। बताइए मैक्सिमम कितना झेल सकता है? 25। फिलहाल कितना लग रहा है? 10। आराम से रोक देगा। इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 10 न्यूटन। कितना लगेगा फ्रिक्शन? 10। चलो अब सेम क्वेश्चन में अगर ये आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार किधर जा रहा है? आगे की ओर। कितने एक्सेलरेशन से? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब तो एक्सेलरेट करेगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। हम्म 1। क्वेश्चन पढ़ लेना। गलत। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। 30 आ रहा है, दिखा। बाड़ी के ग्राउंड का मतलब जमीन होता है बेटा, गाड़ी का बाहर ग्राउंड। हाँ चलो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नीचे क्या लगेगा? 50। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। इधर क्या लगेगा? 30। अच्छा लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था? 25। इसका मतलब ये मूव करेगा, तो अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना ले जाएगा? 15। ठीक है, क्या लगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तुमने यहाँ पे 25 ले लिया था ना, इसलिए 1। तो बुद्धि तो दौड़ाओ कि चलने लगा। अब इधर देखो, हाँ अभी भी किसी का आंसर सही नहीं है। इधर देखो, नेट फोर्स किधर? लेफ्ट या राइट? नेट फोर्स किधर है इसमें? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। बताओ एफ नेट कितना? 30 माइनस कितना आया? 15 न्यूटन। एफ नेट बराबर क्या होता है? एम ए बराबर 15, मतलब 5 इंटू ए बराबर 15। ए बराबर कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि सही है बट आंसर नहीं है ये। आंसर क्यों नहीं मैं बता रहा हूं। ये एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में निकाला? विथ रिस्पेक्ट टू कार। अरे भाई तुम इसको किस में बैठ के सॉल्व कर रहे हो? कार में।
तो ये कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार। अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार। बताया था ना, वी ए बी का क्या मतलब होता है? वी ए माइनस वी बी। तुम्हें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इसका मतलब ही है ये वाला निकालना है। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बराबर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार। अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कार कितना है? -3, क्योंकि वो पीछे जा रहा है। और एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है? 6। किधर? आगे। आंसर आया तुम्हारा सही, बट तरीका गलत। चलिए। नहीं तो वहां पे तुमको ये क्या बोलते हैं, 6 मीटर नहीं देगा वहां पर आंसर, एक्सेलरेशन दे देगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आंसर नहीं आया। समझ में आया? ये कर लोगे तुम लोग ना, आधा आधा बुद्धि दौड़ा रहे हो। चलो, एक ब्लॉक है, एक, हाँ इधर देखो, एक ब्लॉक को मैंने किस पे रख दिया? एक वेज पे। ठीक है, ए ब्लॉक इज केप्ट एट ऑन ए वेज। अच्छा, फ्रिक्शन 0 है, सरफेस कैसा है? स्मूथ। ये मान लो 37 डिग्री, ठीक है, और इसका मास है तुम्हारा m। चलो 10 kg ले लो। चलो तुम लोग से पहला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ, क्या ये ब्लॉक इस वेज पे रुकेगा? नहीं। अगर फ्रिक्शन होता तो शायद रुक जाता, बट फ्रिक्शन है नहीं। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये नहीं रुकेगा, बट मैं इसको रोकना चाह रहा हूं बिना फ्रिक्शन के। क्या करना होगा? मान लो कि इस वेज को मैं इधर दौड़ा देता हूं कुछ एक्सेलरेशन से ए, नहीं पता मुझे कितना एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? इधर दौड़ाने से रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? देखो इधर देखो, जब इसको इधर दौड़ाऊंगा मैं, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, नीचे की ओर वेट, ऊपर की ओर नॉर्मल, सूडो भी इधर लग जाएगा, तो कभी रुकेगा ये नहीं, सारा फोर्स इधर आ रहा है। किधर दौड़ाना होगा? आगे की। चलो मैं इसको आगे की ओर दौड़ा देता हूँ। बताओ कि कितना एक्सेलरेशन से दौड़ाऊं कि ये रुका रहेगा? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज so that block is at rest. Find the acceleration of wedge so that block is at rest. Find the acceleration of wedge so that block is at rest. फिर से वही काम करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नॉर्मल का या किसी का कंपोनेंट टूटेगा। इस बार किसको तोड़ना पसंद करोगे, नॉर्मल को या कम वेट को, या इसको? नॉर्मल को इस बार तोड़ना, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि सूडो और वेट अपने आप 90 डिग्री पे है। और सच बताओ तो तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये हो गया, इसके ऊपर इस ब्लॉक को रख दिए हैं, ठीक है, एक क्या लगेगा नीचे? नीचे में वेट लगा, इधर क्या लगा? सूडो। इधर क्या लगा? सूडो फोर्स। इधर क्या लगा? नॉर्मल। अब बताओ तुम कि अगर ये 37 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? 37 ही होगा भाई। देखो ये 37 थी, 90 माइनस 37 थी, ये वापस कितना? 37। क्लियर है? ये एंगल कितना हो गया? 37। ये कितना हो जाएगा? एम जी। और ये कितना हो जाएगा? एम ए। बताओ tan 37 क्या लिख सकता हूं?
tan 37 क्या लिखेंगे, एम ए बाई एम जी। और इधर देखो ना, ये एम ए हो गया और ये एम जी हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, एम से एम कट गया, तो बताओ एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, जी tan 37, मतलब 10 × 3/, मतलब क्या आ जाएगा 30/4, कितना आ रहा है 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं था। अच्छा ब्रेक भी करते तो आंसर वही आता। अगर कोई इसको ब्रेक करके लिखना होता तो मैं इसको मानता एक्स एक्सिस और इसको मानता वाई एक्सिस, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर टूटता और एक कंपोनेंट इधर टूटता। ऊपर वाला कंपोनेंट किसको बैलेंस करता है, mg को, और ये किसको बैलेंस करता है, सूडो को, और फिर फाइनली दोनों को क्या कर देता मैं, डिवाइड, आंसर वही आता। क्लियर है यहां तक? निकालो फटाफट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अभी तक तुम जो इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे उसमें फ्रिक्शन नहीं था, बट अब इसमें फ्रिक्शन है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अच्छा इसमें एक्स वाई एक्सिस किधर लोगे, एलोंग दी प्लेन, क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो एलोंग द प्लेन को एक्स ले लेना और उसके परपेंडिकुलर को वाई ले लेना। वापस से किसको तोड़ना होगा यहाँ पे, एम जी को, तो एलोंग द प्लेन क्या आता है, एम जी साइन 37, और परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, एम जी कॉस 37। बाकी फ्रिक्शन अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और कंपोनेंट को तोड़ दो। तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया पूरा, ये क्या लगा दिया ए में, अरे ये वेज चल नहीं रहा है, सूडो फोर्स कहाँ से आ गया, सूडो फोर्स चढ़ गया क्या सर पे तुम्हारे, हमारा तो नॉर्मल और ये दोनों ये, अच्छा ये 100 sin 37 होता है, अरे एलोंग द इंक्लिनेशन साइन होता है और उसके परपेंडिकुलर में कॉस होता है। आ गया 6 पॉइंट, और किसी का आ रहा है, देखो एक तो नॉर्मल ऊपर लगा और इसको बैलेंस कौन करेगा, mg का कॉस कंपोनेंट, इधर क्या लगेगा mg साइन, और इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा mg cos 37, ये हो जाएगा तुम्हारा mg sin 37, ये हो जाएगा नॉर्मल और ये हो जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, अब बता नॉर्मल की वैल्यू कितना हो जाएगी, एम जी, हाँ
एम जी कॉस थीटा किधर लगेगा? एम जी कॉस थीटा ऊपर लगेगा, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग वेट ये नीचे लग रहा है और इसका एक कंपोनेंट उधर ऊपर चला जाएगा। अरे भाई वेट नीचे लग रहा है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। वही तो तोड़ा हूँ, एम जी कॉस थीटा एम जी। क्या डाउट आ रहा है बताओ आप? हाँ, तुमने एम जी को ऊपर लगा दिया। तो कुछ भी हो जाएगा अपने मन से। सुनो, अगर तुमको नहीं समझ में आता है ना, मैंने हमेशा क्या बोला है कि देखो, वेट हमेशा किधर लगता है? नीचे। इस वेट का दो कंपोनेंट होगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा प्लेन के इंक्लिनेशन में, वो हमेशा कॉस थीटा होगा, सॉरी साइन थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट। और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कैसे होता है ये भी देख लो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये क्या तुम्हारा वाई एक्सिस, यही है ना? अगर मान लो कि ये थीटा, ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वापस क्या आ जाएगा? थीटा। तो अगर ये एम जी, तो ये क्या आ जाएगा? एम जी कॉस थीटा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। इसीलिए मैं बोला बार बार इतना क्या क्यों करोगे? एलोंग द इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन की, अच्छा, क्या वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? नहीं। तो एन के बराबर क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। तो बताओ कितना हो जाएगा? एम कितना दिया था मैं? 10। 10 इंटू 10 इंटू 4/5, 2। ये कितना जाएगा? 80 न्यूटन। क्लियर है? फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? म्यू इंटू एन। कितना है म्यू का वैल्यू? 0.3 इंटू 80, कितना जाएगा? 24 न्यूटन। अच्छा, एम जी साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10 इंटू 3/5, कितना? 60। अब बताओ, ये ब्लॉक है जिसपे एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का इधर, और ऊपर कितना लग रहा है? 24 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 60 - 24, कितना आ रहा है? अब एफ नेट बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। ए बराबर क्या हो जाएगा? 36 डिवाइड बाई एम, मतलब 36 डिवाइड बाई 10, मतलब 3.6 मीटर पर सेकेंड। किसका आया था ये आंसर? नहीं आया था तुम लोग का? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करो। सब कुछ सेम है। मास कितना था पिछली बार? 10 kg। म्यू का वैल्यू कितना था? 0.3। क्लियर है? तुम्हें क्या निकालना था? एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, तुम सूडो फोर्स लगा दिए, जो एक्सेलरेशन निकालोगे वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू वेज? विथ रिस्पेक्ट टू वेज। करो, सब कुछ सेम है, एक फोर्स और ऐड हो जाएगा, कौन सा? सूडो फोर्स। और इस बार सूडो फोर्स का भी दो कंपोनेंट लेने पड़ेगा।
हाँ एंगल 37 डिग्री ही ले लेना, सेम एंगल है एज प्रीवियस। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ लगेगा, जो लगाना सब लगाओ। देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है नीचे में वेट, एक इधर में सूडो फोर्स, एक ऊपर में नॉर्मल और एक इधर में फ्रिक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा m इंटू जी, ये हो जाएगा m इंटू जी, ये हो जाएगा m इंटू ए, ये हो जाएगा नॉर्मल और ये हो जाएगा फ्रिक्शन। अब देखो अगर ये थीटा है, फिलहाल मैं इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। क्लियर है यहां तक? अच्छा ये थीटा, तो बताओ ये एंगल कितना होगा। अच्छा चलो देखो एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक लाइन बना देते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा थीटा। और इतना घुमाने की भी जरूरत नहीं थी, देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल, अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना थीटा। अब कंपोनेंट तोड़ो, देखो कैसे कैसे टूटेगा। एम जी का दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस थीटा। अच्छा देखो ये सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स को भी तोड़ने पड़ेगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो बता इधर ला कंपोनेंट क्या आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, क्योंकि देखो थीटा कॉस लगा हुआ है। ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा एम ए साइन थीटा। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बन गया, इधर की ओर लग रहा है एम जी साइन थीटा, साथ में एम ए कॉस थीटा, ऊपर में क्या लग रहा है नॉर्मल और एक क्या लग रहा है एम ए साइन थीटा, इधर क्या लग रहा है फ्रिक्शन और इधर क्या लग रहा है एम जी कॉस थीटा। क्लियर है? अब बताओ हमको सबसे पहले क्या निकालना है फ्रिक्शन, क्या होता है म्यू इंटू एन, यहां से एन की वैल्यू क्या होगी एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। अरे ऊपर नीचे बैलेंस करो, इधर में क्या आ रहा है एम जी कॉस, उधर क्या एन प्लस एम ए साइन, तो बता फिर ये क्या आ जाएगा एन बराबर एम जी कॉस माइनस एम ए साइन, तो बता फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू क्या आया था एम जी कॉस थीटा माइनस में एम ए साइन थीटा, कितना 0.3, एम का वैल्यू कितना है 10, जी कितना 10, कॉस 37 4/5 माइनस एम हो गया 10, एक्सेलरेशन कितना था 2, साइन कितना हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.3 इंटू 80 माइनस ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 4/12, तो ये हो जाएगा 68 ना, कितना आ रहा बताओ 420.4, ये आया था सबका बढ़िया। तो ये फ्रिक्शन आ गया। अब बताओ नेट फोर्स किधर लिखेंगे एफ, नेट किधर जा रहा है नीचे की ओर, क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन, क्या हो जाएगा 10 इंटू साइन थीटा मतलब 3/5 प्लस
10 इंटू 2 × 4/5 माइनस फ्रिक्शन कितना 20 पॉइंट बराबर m में, मतलब 10 इंटू ए। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से क्या जाएगा। तो तुम लोग को ये टफ लग गया, एक्स्ट्रा बस एक फोर्स ऐड हो गया है, और वो क्या हो गया है, सूडो फोर्स। तो भाई सूडो फोर्स का भी 2 कंपोनेंट ले लो, कहानी खत्म। देखो ये तुम्हारा सेकंड स्टेज का क्वेश्चन था, एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एनएसएस में सेकंड स्टेज में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए टफेस्ट लेवल था, इससे टफ नहीं है, ठीक है। इससे टफ तुम्हारे लिए कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक। नहीं नहीं, एक चीज देखो, मान लो एक ब्लॉक पे फोर्स सीधा लग रहा है एफ, ठीक है, क्लियर है। अगर ये इधर देखो, ये ब्लॉक का मास m है, इसका वेट कितना लगेगा नीचे में mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल। और मान लो कि ये ब्लॉक राइट में जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे। फ्रिक्शन को मान लेता हूं एफ एस। अच्छा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एफ एस और एन का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कांटेक्ट फोर्स। याद आया था ना, ये एफ सी का ही 2 पार्ट था। यहाँ पे ये जो थीटा बनेगा ना, बताओ थीटा क्या होगा। टेन थीटा का लिखना तो क्या लिखूंगा, नॉर्मल डिवाइड बाय फ्रिक्शन। क्या लिखूंगा, एन डिवाइड बाय एफ एस, यही लिखूंगा ना। यहाँ पे ये जो थीटा ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कुछ खास ऐसा है नहीं, बट टर्म आ गया कभी तो घबराना मत। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब, जो भी आएगा वो सॉल्व कर लेना। नहीं अच्छा है, तुम्हारा फ्रिक्शन आ गया था ना, इसका आया तो देखो, धीरे धीरे सीधे सबसे टफेस्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया। देखो तुम लोग घर पे जाकर प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैकेनिक्स से इंटरेस्टिंग फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। तुम लोग जो 10th में पढ़ते हो फिजिक्स, और जो 9th में पढ़े थे, अगर जिनको पढ़ने में फिजिक्स इंटरेस्टेड हो, 9th का फिजिक्स ज्यादा इंटरेस्टेड है? 10th का फिजिक्स प्योरली बोरिंग फिजिक्स है, थियोरेटिकल है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, सुनो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत ही करो। मानता हूं तुम लोग के पास समय की कमी है, बट फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया करो। इस चैप्टर हो गया इंड, ये लास्ट था।